बड़े घर की छोटी बहू सास पुष्पा को उसकी बहू अपर्णा कुछ खास पसंद नहीं थी। इसीलिए उन दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। सास बहू के झगड़ों में नितिन की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। बेचारा माँ और बीवी के झगड़े को सुलझाता रहता, लेकिन दोनों थी कि समझने का नाम नहीं लेती थी। उस दिन खाने के टेबल पर मशरूम की सब्जी देखकर पुष्पा गुस्सा हो गई। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मशरूम की सब्जी मत बनाया कर। मुझे मशरूम से एलर्जी होती है। तो फिर आप दाल चावल खाइए ना, आपको किसने रोका है? नहीं तो खुद के लिए सब्जी बना लीजिए। खाने में हमेशा आपके नखरे ही रहते हैं। तुझ में तो बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं बहू, मेरे नखरे निकालती है तू। अरे नितिन, देख अपनी बीवी को। अरे अपर्णा, जब पता है कि माँ को मशरूम की एलर्जी है तो दूसरी सब्जी बनाती ना माँ के लिए। हर बार झगड़ा करना जरूरी है क्या? अरे नितिन जी, आपकी माँ को ना बस मेरे काम बढ़ाने आते हैं, कोई एलर्जी नहीं है इन्हें। मुझसे झगड़ा किए बगैर इनका तो दिन ही नहीं गुजरता। अरे चुप कर, कैंची के जैसे जबान चलाना बंद कर। जाकर मेरे लिए दूसरी सब्जी बना। आपको ये सब्जी खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखी रह जाओ। मैं अब कुछ नहीं बनाने वाली। उन दोनों की बहस देखकर नितिन कहता है, 2 पल के लिए आराम से खाना भी नहीं खाने देते हो तुम दोनों। एक काम करता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। नितिन वहाँ से चला जाता है। अपर्णा और पुष्पा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका झगड़ा शुरू ही रहता है। दूसरे दिन नितिन ऑफिस से आते ही कुछ फाइल्स अपर्णा को देते हुए कहता है, अपर्णा, ये फाइल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ना संभाल कर रखो। 2 दिन के बाद इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तब देना मुझे ये। अपर्णा फाइल्स को अपने कमरे में रख देती है। ये सब पुष्पा देखकर सोचती है, बहू की बोलती बंद ना कर दी तो अब मेरा भी नाम पुष्पा नहीं, नितिन इसकी अच्छी खबर लेगा। बहू, अब देख मेरा कमाल। पुष्पा अपर्णा को रसोई में काम करते देख उसके कमरे में जाती है और नितिन ने दी हुई फाइल्स लेकर अपने कमरे में चली जाती है। 2 दिन के बाद नितिन अपर्णा से कहता है, अपर्णा, जरा वो फाइल्स दो मुझे। आज बहुत ही बड़ी डील होने वाली है। उस फाइल्स में प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स है, जल्दी ले आओ। अपर्णा कमरे में जाती है तो पुष्पा मन ही मन हंसती रहती है। अपर्णा अपने कमरे में देखती है तो फाइल्स गायब। अरे मैंने फाइल्स तो यहीं पर रखी थी, कहाँ चली गई? वो सारा कमरा छान मारती है पर उसे फाइल्स कहीं नहीं मिलती। घबराए हुए अपर्णा हॉल में आती है। नितिन, वो कमरे में ना फाइल्स नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। फाइल्स नहीं है? ये क्या बात कर रही हो अपर्णा? फाइल्स को क्या पैर लग गए जो कहीं चली गई अकेले? ठीक से देखो एक बार। मैंने पूरा कमरा छान मारा नितिन, कहीं नहीं दिखाई दे रही है फाइल्स। तुम जिम्मेदारी निभा नहीं सकती तो पहले ही बोल देती ना। अब मैं कैसे मीटिंग अटेंड करूं? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो अपर्णा? तुम्हारी वजह से मेरा काम खराब हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नितिन फाइल्स न मिलने से बहुत परेशान हो जाता है। अपर्णा हॉल में भी फाइल्स ढूंढ रही थी। समय निकला जा रहा था, तभी पुष्पा फाइल्स लेकर आती है। अरे बेटा, परेशान मत हो, ये लो, ये रही तुम्हारी फाइल्स। अरे बहू ने ना पेपर वाले को रद्दी के साथ फाइल्स को बेच दिया था। मैंने समय रहते देख लिया, इसीलिए उसके पीछे भागते हुए गई और ये फाइल्स लेके आई। माँ, आज तो आपने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता आज। माँ जी, इसका मतलब आपने मेरे कमरे से फाइल गायब की थी और अब बहाने से फाइल्स वापस कर रहे हो? नितिन, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ जी झूठ बोल रही है। माँ जी ने ही वो फाइल्स चुराई थी कमरे से। नितिन, मुझे बहू पर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने इस पर नजर रखी थी। बहू का तो ध्यान ही नहीं रहता है काम में, और अब मुझे ही बोल रही है। वाह वाह माँ जी, बहुत खूब चाल चली आपने तो, पर मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली। अरे, अपनी गलती मानने के बजाय मुझे ही उल्टा बोल रही है तू क्या मुझे कम समझ रही है? इस तरह से उनका फिर से झगड़ा शुरू हो गया। नितिन तो बहुत ही परेशान हो जाता है और गुस्से से कहता है, बंद करो अपना ये झगड़ा। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तुम दोनों ने सारी हदें पार कर दी है। यहाँ तक कि मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसका भी ख्याल नहीं तुम दोनों को।
माँ, आप तो बड़ी हो ना, फिर ऐसे काम करना आपको कैसे शोभा देता है? ये हमेशा उल्टे सीधे जवाब देती है, मेरा एक नहीं सुनती है। अब तू भी इसके कहने पर मुझे ही बोल रहा है। ऐसा कहकर पुष्पा रोने लगती है। अब ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ माँ जी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप दोनों के चक्कर में मेरा कितना नुकसान हो रहा है, क्या कभी इस बारे में सोचा तुम दोनों ने? देखा माँ जी, अब कुछ उल्टा सीधा मत करना। अरे मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगी। तू कौन होती है मुझे बताने वाली? अरे मेरा तो सर घूम रहा है। सास बहू के झगड़े में मेरी जिंदगी का कचरा हो गया है। अब आप बस एक दूसरे से झगड़ा करते रहो। आज के बाद मैं घर वापस कभी नहीं आऊंगा। नितिन गुस्से से घर से बाहर चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं पर नितिन घर वापस ही नहीं आता। पुष्पा और अपर्णा नितिन के सारे दोस्तों को फोन लगाते हैं, ऑफिस में भी फोन लगाते हैं, पर नितिन का किसी को कुछ पता नहीं था। वो दोनों बहुत ही चिंतित हो जाती है। माँ जी, नितिन कहाँ चले गए? अब उनके बगैर मैं कैसे जीऊंगी माँ जी? अरे बहू, मेरे भी तो जीने का एक ही सहारा था, मेरा नितिन। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। हे भगवान, मुझे उठा ले पर मेरे बेटे को घर ला दे। तभी नितिन घर वापस आता है। मेरा बेटा, माँ से नाराज होकर कहाँ चला गया था बेटा? नितिन जी, आज के बाद हम दोनों कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ बेटा, मैं वादा करती हूँ, मैं बहू को ना अपनी बेटी समझूंगी, कभी झगड़ा नहीं करूंगी। देखो, तुम दोनों ने अगर वादा तोड़ा ना, तो इस बार मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। उस दिन के बाद से पुष्पा और अपर्णा के बीच के झगड़े बंद हो जाते हैं और सारे खुशी खुशी रहने लगते हैं।